सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन करूंगा, कृपा करके मुझसे भी इस व्रत के बारे में विधि बतलाइए। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान की पूरी विधि बतलाई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी जो था वह अपने घर को गया। वहां जाकर अपनी पत्नी लीलावती से कहता है कि हमारी कोई भी संतान नहीं है, यदि सत्यनारायण भगवान की पूजा हम लोग करेंगे तो हम लोग को भी सत्यनारायण भगवान की कृपा से संतान की उत्पत्ति होगी। तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हमारे कोई भी संतान हुए, लड़का या लड़की कुछ भी होगा तो मैं आपका व्रत का अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने पर, संकल्प करने पर लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने के लिए कहा तो बोला अभी क्या जल्दी है, इसका विवाह होगा उस समय करेंगे। तो अपने पति को वचन को सुनकर लीलावती चुप हो गई। व्यापारी की कन्या कलावती वो दिनों दिन बढ़ने लगी। एक दिन व्यापारी बहुत सा धन कमाकर आकर देखता है अपनी पुत्री को विवाह के योग्य समझकर उन लोगों दूर दूर के नगरों में अपने सेवक को भेजा और उस नगर में उसे वहाँ कंचन नगर को गया। कंचन नगर में जाकर वहां पर एक बड़ी पुत्र को देखा। बड़ी पुत्र अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस बड़े पुत्र के बारे में बतलाया। व्यापारी उस लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह भी धूमधाम से कर दिया। उसकी पत्नी जो है वह कहती है कि अपने पति से कि आप इसके विवाह में भी इस व्रत को नहीं किए। तब कहता है कि अभी तो विवाह शादी में बहुत ज्यादा खर्च हो गया। अब तो ये घर जमाई हो गए, एक ही लड़की थी तो घर जमाई हो गए, अब आएंगे तो करेंगे। तो इस तरह से लीलावती ने अपने पति से कहा नाथ आपने कलावती का विवाह जो किया उसमें भी आप सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं की। तो अब वो कहता है क्या अब व्यापार करने के लिए जा रहे हैं अपने दामाद के साथ, व्यापार से लौट कर करेंगे। सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी के द्वारा बार बार व्रत करने और सत्यनारायण भगवान नहीं करता था संकल्प को पूरा, तो सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में राजा के घर में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी के नाव में छिपा दिया। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक वहां पर पहुंचे और व्यापारी के नाव की तलाशी ली तो राजा का चोरी गया धन उसमें प्राप्त हो गया। तब सैनिकों ने व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। उन दोनों को बंदी गृह में यानी जेल खाने में डाल दिया गया। उसका सारा धन भी राज्य खजाने में रखवा दिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर कलावती और लीलावती जो माँ बेटी थी उसके घर में तो सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का कथा हो रही थी। वहां पर जाकर वह कलावती जो है उसकी बेटी व्रत कथा को सुनने लगी और थोड़ी देर के बाद घर में रोटी प्रसाद खाकर और प्रसाद लेकर आई। सभी लोगों के साथ वह बर्तन माँ को दी और माँ भी खाई और उन दोनों ने मिलकर व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने पति और परिवार के आसपास के लोगों के साथ व्यापारी की पूजा सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए उद्यत हुई, तैयार हुई। घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का उन लोगों ने व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और कलावती को विधि पूर्वक व्रत करने के बाद प्रसाद ग्रहण करने पर सत्यनारायण भगवान फिर प्रसन्न हो गए। बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न बिल्कुल
और कहते हैं कि हम ऐसा रात में सपना देखे